હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે છે રવિવાર. મારે એકચ્યુઅલી એક વાત કહેવાની છે. બે ત્રણ દિવસ પહેલાં એનઆઈડી, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન, એ ફોટોગ્રાફી ડિઝાઇનના ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી એક તમોજીત બર્ધન કરીને એક વ્યક્તિ છે જેમાં કામ કરે છે. એટલે એમનો મને ઈમેલ આવ્યો કે અમે એક પ્રોજેક્ટ બનાવીએ છીએ એના વ્લોગર્સ ઉપર, કે અમદાવાદના વ્લોગર્સ જે છે એ લોકોને વ્લોગ્સ, એ લોકો વિડીયોઝ કેવી રીતે બનાવે છે, એ બિહાઇન્ડ ધ સીન શું ચાલતું હોય છે એના ઉપર એમને ઇન્ટરવ્યૂ લેવો છે. એટલે એમને મને ઈમેલ કર્યો કે પ્લીઝ તમે પાર્ટિસિપેટ કરો આમાં. તો મને ઘણું ગમ્યું કે ભાઈ ચલો, લોકો જોવે છે, ગમે છે, કંઈક અમારામાં અલગ છે. એટલે એ ઘણી ખુશીની વાત છે કે અમે મહેનત કરીએ છીએ એ ફળે છે. તો એ ભાઈ હમણાં હવે અત્યારે થયા છે 10:15 અને 11 વાગે એ ભાઈ આવશે. ગુડ મોર્નિંગ. હેલો, આ ભાઈ વેલકમ. આવ્યા છે અને આમનું નામ છે તમોજીત બર્ધન. हाय, वेलकम. हेलो, हाउ आर यू? आप लोगों का जो फर्स्ट वीडियो को देख रहा था, हाँ हाँ. उसमें आप इतना नेचुरली, मतलब इतना फ्रीली कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं. मतलब आपने पहले कभी वीडियो बनाया है उससे? बहुत. तब मैं पहले 2015 के बाद, ये जियो जब से आया ना तब से ये ज़्यादा हो गया. अच्छा. पहले तो महीने के बहुत ही कम होते थे. 2 GB 3 GB 2 GB पूरा महीना चलाना होता था. ये जियो आने के बाद ये ट्रेंड जो है बढ़ा, हाँ. मुंबई का निखिल के बाद. हाँ. फिर 2017 से मुझे लगा कि चलो बनाते. फिर मैं लेकिन मैं क्या बोलूँ, ये टेंशन यार, मैं बोलूँ क्या. मैं हर बार ऐसा मैं बार बार कहता, चलो मैं टेरेस पे चला जाता, सब यहाँ पे सो रहे, अर्ली मॉर्निंग ऊपर जाता हूँ, जाता था तब, और ये पूरा सीन लेता था. फिर मैं बोलता मैं आशीष पारेख हूँ, मैं यहाँ से हूँ. लेकिन बारी बारी मुझे डिटेक्ट करना पड़ता था, वो मुझे होता ही नहीं था. ये बहुत ही मुश्किल था कि आगे क्या बोलूँ मैं. फिर वापस फिर हम घूमने गए. तो क्या स्टार्टिंग में ऐसा ब्लॉगिंग का कुछ था नहीं. तो मैं बेसिकली एक्टर हूँ. अच्छा. हाँ, मैंने ड्रामा किए हुए हैं, 150 ड्रामा किए हुए हैं, प्लस 4 गुजराती मूवीज की हैं और साउदर्न इंडिया में काम किया हुआ. प्लस मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है. मैं शटर स्टॉक में भी फोटोज डालता हूँ, अच्छा. अपलोड करता हूँ. वाह, नाइस. हाँ. तो मैं एक्टर के साथ बैठा हूँ. तो ये बहुत ही मुश्किल होता था. मैं ड्रामा और ये जो भी स्क्रीन पर काम करना होता है, उसमें क्या होता है कि आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, तो उस पर आपको इमेजिन करके जो भी डायलॉग्स है बोलने होते हैं. लेकिन इसमें और क्या बोलूँ मैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसमें. तो धीरे धीरे फिर मैंने क्या, दूसरों के ब्लॉग्स देखना शुरू किया. फिर मैंने मोटिवेशन लेना स्टार्ट किया कि भाई बोलो. फिर मैं क्या करता कि कैमरा स्टार्ट कर देता, जो भी मन में आता बोलता. फिर मैं भले डिलीट कर देता, लेकिन ये आदत मैं कर रहा था. फिर हम सब घूमने गए, तो मैंने चलो शूट करते हैं. फिर स्टार्टिंग में इतना ही लोगों को था नहीं, तो दीपा मेरे भाई बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तो हम घूमने ही जा रहे हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हो, घूमने का मजा लो. तो फिर वो मज़ा नहीं आया मुझे. तो अगर सपोर्ट ना हो तो वो चीज़ें लंबे तक चलती नहीं. तो अकेला ही मैं बोल करूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा. तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया. 1-2 साल मैंने बंद कर दिया, लेकिन वापस स्टार्ट किया. तो हिंदी चैनल में मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया. ऐसा हिंदी में बोलता था मैं, तो इन दोनों को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं इसमें. लेकिन आप अपना करो, ये ऑफिस का काम करते हैं यार, अपने करो. मैंने कहा अच्छा बोल, अरे ना मुझे देखना अच्छा लगता है, बोलना नहीं. लेकिन क्या बोलूँ मैं. फिर मैंने उसे इन दोनों को समझाया कि भाई ये जो आप बोल रहे हो सोच के नहीं बोलना. पहले मैं स्क्रिप्ट बनाता था कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है, लेकिन वो स्क्रिप्ट रटी रटाई वो मज़ा नहीं आता, आर्टिफिशियल लगता है. फिर मैंने स्टार्ट किया बोलना. मैं अकेला बोलता था. स्टार्टिंग में वीडियोस देखोगे मैं अकेला ही होता था. तो फिर मुझे लगा ये न्यूज़ चैनल जैसा लग रहा है ना. एक ही बंदे को कंटिन्यू देखोगे आप तो पब्लिक ना स्किप करती है बार बार. कितना बोलो यार, बस यार बहुत हो गया, बंद कर, ये होता है. अगर फिर मैंने देखा कि यार सीरियल्स में क्या होता है, हिंदी सीरियल्स में ऐसा होता है कि कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, तो पब्लिक को देखने में मजा आता है.
न्यूज चैनल वही लोग जो देखते हैं, जेंट्स लोग ज्यादा देखते हैं, लेडीज नहीं देखते। तो वो भी मतलब मेन न्यूज आ जाए उसके बाद बंद कर देते। तो ये ऐसा होता है। फिर मैंने कहा कैरेक्टर अलग अलग हो तो अच्छा लगता। फिर इन दोनों को मैंने समझाया कि इन लोगों को था कि कैसे बोलूंगी, मत करो ऐसे, बी नेचुरल, जो हो रहा है वो होने दो, जैसे फ्लो बढ़ रहा है बढ़ने दो, जस्ट स्टार्ट कैमरा। अगर ऐसा वैसा कुछ होगा अंदर तो वो डिलीट कर देंगे, लेकिन बोलो स्टार्ट करो। तो फिर दोनों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया। ये जब भी बाहर जाना है कैमरा लेकर स्टार्ट कर दो कि मैं यहाँ जा रही हूँ, अब यहाँ पर ऐसा है, अब ये हो रहा है। जब भी हमारा कन्वर्सेशन होता है, हम कोई प्रिपरेशन नहीं होता हमारा, जस्ट स्टार्ट कर देते। ये दिखता है आपके ब्लॉग में। हाँ। बहुत नेचुरली, हाँ। मतलब फैमिली चल रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि हर दिन का प्लान कि हाँ आज ये स्टोरी बनानी है हमको। हाँ। ऐसा नहीं ना, मैं टाइटल तब डिसाइड करता हूँ जब एडिटिंग हो जाए, एडिट पूरा हो जाए उसके बाद में टाइटल डालता। मैंने पहले से कुछ सोचा नहीं होता कि इस बेस पे पूरा वीडियो बनाना, वरना क्या होता है कि कॉन्शियस हो जाओगे। अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो वो भी दिखाता हूँ। इससे पहले इसकी हॉल टिकट खो गई थी, एक बोर्ड एग्जाम के टाइम हॉल टिकट खो गई थी, लेकिन मैंने कैमरा चालू रखा। हम ढूंढ रहे थे, लास्ट मोमेंट थी 11 टाइमिंग के लगा 9:30 का टाइम था स्कूल का। हम 9 बजे ढूंढ रहे थे हॉल टिकट, लेकिन कैमरा चालू था तो ये नेचुरली दिखता। दूसरी बार हॉल टिकट भूल गए तो ये भी शूट किया, भले टेंशन में थे लेकिन कैमरा चालू था। हाँ, तो उसमें आपको एकदम क्लाइमैक्स वाला सीन में तो मिल जाएगा, अरे मिल गया। हाँ। तो नेचुरल रहोगे तो सही रहेगा, वरना देखो अगर आप सोच के स्क्रिप्ट तैयार करके करोगे तो वो होगा ही नहीं। तो वो मैंने बंद कर दिया, स्क्रिप्ट नहीं। एकदम नर्वसनेस लगता है सर, सब हाँ। याद करके बोलना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात कि हमने हिंदी से गुजराती में शूट हाँ। किया, तो हिंदी में ऐसा था कि हमारी मदर टंग है गुजराती। अगर मुझे जोर से अचानक से चोट लगी तो मैं गुजराती में बोलूंगा, है ना। तो अगर गुजराती ही अगर मतलब बोलने से इजी लगता, चलो मुझे आदत है हिंदी की तो इट्स ओके, लेकिन इन दोनों को आदत नहीं है। इन लोगों को गुजराती ही ज्यादा देखना अच्छा लगता है, लेकिन बोलते तो मदर टंग ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो नेचुरल अगर हिंदी करेंगे तो नेचुरल नहीं आएगा। ये मेरा एक्चुअली एक सवाल भी था जब मैं आपका वो वीडियो मैंने देखा था जब आपने स्विच किया। हाँ। क्योंकि मैंने भी जब वीडियो बनाता था मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश में, तो मेरे को लगा था बहुत सारा ऑडियंस, कूल बनने का एक होता है ना, बहुत सारा ऑडियंस को हम रीच करेंगे। मैं हूँ बंगाली, पर मैं मतलब ऐसे इंग्लिश से हिंदी में स्विच किया था, जो कि हिंदी भी मेरा बहुत खराब था। चलिए अभी कोई ऐसे इतना समझ नहीं पाते हैं बंगालियों के, पर उस समय बहुत ही खराब हालत था। तो वो मेरे को मैंने भी मतलब ऐसे बहुत सोचा कि हाँ इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, थोड़ा हिंदी करते हैं। फिर दिमाग में ये भी था कि ऑडियंस को क्या लगेगा, इंग्लिश वाले ऑडियंस में मिलेंगे ये सब। तो वो आपको कैसा हुआ था कि आप जब स्विच कर रहे थे आपके दिमाग में क्या आया था कि हाँ जो मेरे नॉन गुजराती जो ऑडियंस है, क्या उनको कुछ मतलब वो ऑडियंस चले जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगा था? हाँ, मुझे ये बेसिकली जो भी गुजराती यहाँ के हैं ना, वो हिंदी में ही ब्लॉग बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मदर टंग में किया जाए कुछ चेंज जरूरी होता है। अगर लंबे समय तक मैंने 90-100 वीडियो बना दिए, उसके बाद भी व्यूज नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, तो इसलिए फिर मैंने स्विच किया गुजराती में। मैंने ये सोचा कि चलो कुछ नहीं है, इससे बेहतर तो कुछ हो सकता है, ट्राई करने में क्या जाता है। और यूट्यूब है वो एक्सपेरिमेंट करने का प्लेटफॉर्म है, अलग नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है कि ये करने से सक्सेस मिलेगी, तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, चाहे मतलब अभी तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा क्या खराब होगा, वैसे भी कुछ नहीं है तो इससे ज्यादा क्या खराब होगा, अगर हो जाएगा तो ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने गुजराती में करा, लेकिन गुजराती लोग बहुत सारी जगह हैं और गुजराती और हिंदी बहुत सिमिलर है, मतलब आपको समझ में आ जाता है। समझ में आता है। अगर आप बोलना नहीं आता लेकिन समझ में थोड़ा थोड़ा तो आता ही है ना। जैसे मुझे साउथ इंडियन मूवीज बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मतलब उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन ये पता चल जाता है कि ये हो रहा है। हाँ। तो सेम चीज कि ये स्टोरी पता चल जाती है कि क्या हो रहा है, ऐसा है। तो ये थोड़ा रिस्की जरूर है कि रिच बहुत नहीं पहुंचेगी। जैसे सौरव जोशी है, फिर फ्लाइंग बीस्ट है, मुंबई का निखिल है, ऐसे ब्लॉगर शायद नहीं हो पाएंगे कि क्योंकि रिच कम।
क्योंकि ये नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, तो सब जगह पहुंचती है। गुजराती इतना नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन जो भी है अपने दिल से हम मजे कर रहे हैं। हम अगर एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या मजा कर रहे हैं, ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट देखा जाए तो गुजराती लोग मतलब सिर्फ आप गुजराती जितने लोग हैं, हाँ। तो अगर काउंट करें तो वो संख्या कुछ कम नहीं है। संख्या कुछ कम। और इनफैक्ट हमारे एक व्यूअर है, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो यूएस से है, तो जहाँ पे हम अहमदाबाद का वो लोकेशन मतलब रास्ता वो सब दिखाते हैं, तो उनका मैसेज आया था एक बार हाँ कि वो एक्चुअली अहमदाबाद से बिलोंग करता है और अभी 5-6 साल से यूएस में है। तो उनका मैसेज आया था कि मुझे आपका ब्लॉग देख के मुझे पुरानी यादें आ रही है, और वृष्टि का बचपन देख के उनको उनका बचपन याद आ रहा है। यहाँ से है तो वो भी वो गलियाँ और वो सब जाते हैं, दिखाते हैं, तो यूएस में बैठे बैठे लोग हमारा ब्लॉग हमारा एंजॉय करते इसे हैं। तो पावर ऑफ ब्लॉग हाँ। मतलब मेरे को भी ये लगता है कि ये बहुत लोगों को मतलब एक तरीके से आप भी डॉक्यूमेंट्री का ही काम कर रहे हैं। हाँ। इस शहर को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब आज से 40 साल बाद कोई ये ब्लॉग देखे, हाँ। उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है हाँ। मटेरियल होगा कि इस समय अहमदाबाद ऐसा था, सर। लाइफस्टाइल ऐसा था यहाँ। उनके लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेमोरीज बन जाती है। अभी बहुत साल बाद 10-15 साल बाद इसकी जब शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तब वो देखेगी कि यार मेरे स्कूल डेज, मेरी एग्जाम, मेरी बोर्ड एग्जाम ऐसा हुआ था, मेरी हॉल टिकट मिस हो गई, तब कुछ याद नहीं रहता, बट ये सारी मेमोरीज याद आ जाती है, और वो तब ये देख के बहुत ही मजा आता है, उसका मजा ही अलग है। बिल्कुल, जैसे हम पहले फैमिली एल्बम्स होते थे घर करेक्ट, पे, एग्जैक्टली। एक तरीके से ये नया प्लेटफॉर्म है, हाँ। प्लेटफॉर्म है। वो चीज है। तो आपको ऐसे मतलब आपको व्लॉग पहले आप सोचे थे कि यूट्यूब करना है, ऐसा पहले सोचे थे? पहले ऐसा सोचा था यूट्यूब करना। हाँ। हाँ, क्योंकि पहले मैंने एक चैनल बनाई थी सेहतमंद बातें, तो होम रेमेडीज, सभी डिसीज की होम रेमेडीज करता था। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी पड़ती थी कि ये डिसीज के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर गूगल से सब सर्च करो, फिर पूरे स्क्रिप्ट बनाओ, फिर उस पर वॉइस ओवर करो। तो इसमें 10 मिनट का या 5 मिनट का भी वीडियो पूरा दिन निकल जाता था। फिर वो इतना चला नहीं तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया तो मैं जबरदस्ती कोई चीज़ करता नहीं, तो फिर वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा कि यार रिएक्शन वीडियोस बहुत चलते हैं, एकदम इजी है, मैं खुद भी देखता है हूँ। ना? अच्छा। तो रिएक्शन वीडियोस बहुत चलते हैं। तो फिर यार मेरे थोड़े टाइम तो हमने किया, हम दोनों ने मिलकर हमारा रिएक्शन का भी एक चैनल चैनल था। अच्छा। हाँ, चैनल था। अभी आपने रिमूव कर दिया? हाँ, वो बंद कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट लगता था और मिलता कुछ नहीं था। हाँ, ये क्लेम्स बहुत लगते थे बहुत। उसमें। हाँ, थोड़े दिन मतलब व्यूज अच्छे आते, थोड़ा टाइम जाता था और उसके बाद क्लेम लग जाता था। हाँ, तो उसकी वजह से ये क्या तो पूरा बड़ा डिमोटिवेट हो problem जाते थे कि हाँ। यार अपनी भले ही मेहनत उनकी है, उसके ऊपर ही हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, बट आगे जाके इसमें कुछ उतना आगे नहीं बढ़ता है हाँ। हमारे लिए, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेशन भी आ जाता था उसकी तो वजह से। और दूसरा मुझे ये लगता था कि इसमें मेरा क्या है, मेरी क्रिएटिविटी क्या है, खुद का हाँ। कंटेंट। क्योंकि मेन क्रिएटर तो वो है, मैं तो बस लेलो की तरफ से देखता रहता हूँ और रिएक्शन देता हूँ। लोगों को क्या मजा आता है वो मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे मजा जरा भी नहीं आता था। अच्छा। हाँ, मुझे फिर तो छोड़ देना चाहिए। फिर तो छोड़ छोड़ ही दिया, मैंने वो डिलीट ही कर दिया, क्योंकि एमीवे बंटाई ने एक बार मैंने एमीवे बंटाई के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दिया था, तो उसने खुद ने इंस्टा पे वो टैग किया और मतलब प्रमोट किया था, तो काफी या तो काफी रिच बढ़ गई थी और बहुत सारे व्यूअर्स आए, कमेंट, लेकिन मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा अच्छा। यार, ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेन क्रिएटर तो वो है। और सब ऐसे कमेंट्स भी आते थे कि यार आप तो चोरी कर रहे हो, दूसरों की कंटेंट दूसरों का है और व्यूज चुरा रहे हो। हाँ, मतलब उसने देख लिया उसके बाद फिर दे दिया कमेंट्स ऐसे, हाँ। एंजॉय कर लिया, फिर कमेंट्स भी ऐसे दे दिए। तो वो मजा नहीं आता है, चलो। और 5-6 वीडियोस जो 5,000, 10,000, 20,000 जितने व्यूज आ जाते हैं उसके ऊपर वापस क्लेम। अरे हाँ, और अल्लू अर्जुन का अलू वैकुंठपुरम करके एक मूवी है साउथ में, तो उसका ट्रेलर था, उस पर मैंने रिएक्शन दिया तो स्ट्राइक, तो फिर बंद, 3 महीने बंद। 3 महीने बंद। अच्छा। तो ये हो गया, तो इसलिए फिर मैंने रिएक्शन चैनल भी बंद कर दिया।
फिर सोचा चलो अभी लॉकडाउन का स्टार्ट हो रहा था, चलो इसी में करते हैं अभी, चाहे जितना भी आगे हो देखते हैं क्या होता है। फिर गुजराती हिंदी चला नहीं, हिंदी में इतना नहीं है, फिर गुजराती में स्विच किया तो गुजराती चला। और कमेंट्स भी बहुत सारे आते थे, पहले इतने कमेंट्स रिएक्शन वीडियोस में नहीं आते, लेकिन इसमें काफी मेरे 200 वीडियोस उसमें बनाए। अच्छा रिएक्शन अच्छा रिएक्शन वीडियोस में, रिएक्शन चैनल में 200 प्लस वीडियोस बनाए थे हमने। अभी भी तो आपका कुछ 212 ऐसा भी हाँ 212 वीडियोस 212 इसमें वीडियोस हैं। में। तो मैंने स्टार्ट किया 2018 से। अच्छा हाँ ये रिएक्शन चैनल सेहतमंद बातें, अच्छा सेहतमंद बातें सबसे पहले 2018 में स्टार्ट किया। उसके बाद 2019 में रिएक्शन वीडियोस चालू, रिएक्शन गेमिंग चैनल भी गेमिंग भी कर, हाँ, पबजी भी कौन खेला, चला था तब अच्छा, से पूरी रात में लाइव स्ट्रीमिंग करता था। वाह तो मेहनत तो भयंकर, लेकिन यह है कि मैं हारा नहीं। सही मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे ही। एक चीज को पकड़ के रखो, हो जाएगा। तो यूट्यूब के को मैं पकड़ के रखा कि हो जाएगा, सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे लोगों के, यार मैंने इस पे क्यों व्यूज आ रहे कुछ वीडियोस तो ऐसे होते हैं मतलब इसमें था क्या देखने लायक? तो ये है, तो यार मैंने इससे अच्छा तो मैं बना ही सकता हूँ। हाँ तो ये है, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया और हम तीनों ने मिलके, इन दोनों का सपोर्ट है इसलिए इतना अभी आगे बढ़ रहा है। तो विदाउट सपोर्ट आपको आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको सपोर्ट चाहिए। हाँ थोड़ा सा तो मोटिवेशन मोटिवेशन भी चाहिए। हाँ मतलब ये बहुत मतलब लोगों को जब देख रहे होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये सीधा हमसे बात कर रहे हैं, हाँ, तो जब करना तो एक ऐसे काला सा चीज सामने है और उससे आप बात कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो बहुत weird है। हाँ सही बात है। तो आप अभी फोन से ही शूट करते हैं? फोन से ही शूट कर आपको वो XT200 XT वो ना यूज नहीं करता क्योंकि इसमें हाँ वो XT200 मैंने फोटोग्राफी के लिए रखा। अच्छा हाँ अच्छा। उसमें शूट कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं भी बाहर जा रहा हूँ तो वो कैमरा कैरी करके जाना हाँ वो पड़ता एक्स्ट्रा है। चीज है। हाँ अगर समझो बैटरी खत्म तो फिर वो मजा नहीं है। और ये तो बार क्या बार हैंडी करो। है, पॉकेट में और रख ये तो दो। आपको रहता ही है रहता ही है साथ में। इसके बगैर मैं बाहर नहीं निकलता है, इसकी हाँ आदत और है। अभी तो इमेज क्वालिटी काफी इम्प्रूव हो भी है, अब तो कोई मैटर भी नहीं करता हाँ। है चीजें। तो कहीं भी जाते हैं तो चलो स्टार्ट, अभी कुछ भी अलग सा दिख रहा है चलो शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप जब जैसे दीव ट्रिप का आपने ब्लॉग बना हाँ तो वहाँ पे आपके साथ में जो लोग थे क्या वो फेमिलियर थे एज ब्लॉगिंग से या इससे? वो एक्चुअली हमारे एक्स नेबर्स थे, बट अभी फिर दे हैव मूव्ड आउट, बट वो उनको पता है कि हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और अच्छा। दे वर आल्सो कंफर्टेबल, तो उतना हाँ। प्रॉब्लम नहीं आया। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कैमरा से उतना कंफर्टेबल नहीं होते, उनका पिक्चर लेना या मूवी शूट करना उनको अच्छा जी, नहीं जी, लगता जी, था, जी। बट दे वर क्वाइट फ्रेंडली एंड क्वाइट कंफर्टेबल फॉर टेकिंग द वीडियोस। उनको अच्छा लगता था, अच्छा लगता वीडियो था, देखते थे वो भी खुद देखते थे बिकॉज अच्छा। वो दूसरे यूट्यूब ब्लॉग्स भी देखते हैं, तो हाँ। उनको इंटरेस्ट है पहले से। हाँ, हाँ। तो वही हो जाता है कि एकदम से कोई कैमरा लेके आता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हाँ, होता है। अनकंफर्टेबल हाँ, होता है। वो चीज और थोड़ा कुछ सा- लोग ऐसा हो जाता है हाँ उनको, बस- मतलब मैं खुद भी इनफैक्ट होता था कि मेरे सामने कोई ऐसे मैं खुद भी अपने सामने कैमरा पकड़ता था और मैं अनकंफर्टेबल हो जाता था हाँ कि मैं कुछ सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, सही तरीके से बैठा हूँ कि नहीं, Right. ये हर चीज दिमाग में चलता है। हाँ तो इसलिए क्या है कि हम लोग नेचुरली ही लेते थे, ऐसा नहीं कि चलो भी कैमरा स्टार्ट किया अभी देखना कुछ गलती ना हो बोलने में। लोगों को कॉन्शियस नहीं होते थे, मतलब हम ही नेचुरली करते थे तो उनको भी क्या वही हाँ। बोलते थे, वो भी नेचुरली आ जाता था। तो इसलिए अलग देख से के कुछ- वैसा लगता है कि ऐसे फैमिली बस साथ में मैं भी बैठा हूँ हाँ। और कुछ चल रहा है। और मेरे मुंह से कोई फंबल भी होता है मैं डिलीट नहीं करता। हाँ हाँ मैंने नोटिस किया है। हाँ मैं कभी डिलीट नहीं करता, जो है वही है, सबको होता है। तो केवल लाल वाला जो हाँ क्या कैसा बोला लगा था आपने? मुझे? केतवला। केतवला। तो अगर अगर गलत बोल रहा हूँ, घर वालों को हंसी आ रही है तो ऑडियंस को भी आएगी। अरे ये बात तो बहुत सही है। मैंने सोचा नहीं ये पहले आपको पता चल रहा है कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं, घर वालों को हंसी आ रही है तो चलो वीडियो चलेगा। Nice. क्योंकि लोग आजकल इतना टेंशन बढ़ गया है, ऑफिस जॉब बोलो बिजनेस बोलो किसी में भी थोड़ी सी भी कहीं से भी हंसी मिलती है ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बोर्ड चलो एग्जाम के कुछ टाइम पे मेरे फ्रेंड्स भी व्लॉग्स देख रहे थे बोर्ड एग्जाम के अगले दिन। तो कहते बहुत मोटी ऐसा अलग फील होता है, थोड़ा फ्रेश फील होता है। हाँ बात तो सही है। तो थोड़ा सा
हाँ, और कहीं भी हम जाते हैं पहले पूछ लेते हैं कि भाई हम ब्लॉग बनाए तो ये प्रॉब्लम नहीं ना हाँ, यहाँ क्योंकि पर चैनल लोकेशन है पे ऐसे तो क्या वो अचानक शॉक ना हो जाए लेकिन वो तैयार रहे कि ना ये हो रहा है। तो आपका जब पहला 1000 सब्सक्राइबर्स हुआ कैसा लगा था? हाँ बहुत मस्त। चलो ये कंप्लीट Complete हुआ मुझे आशा ही नहीं थी कि ये इतना चलेगा क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे। ये किस टाइम पे हुआ था 1000? 3 4 5 महीने 3 महीने पहले 3 महीने। 3 महीने पहले अच्छा, मतलब आपने कुछ ऑलमोस्ट कितने वीडियोस बना लिए थे? 150 वीडियोस? 150 से 150 ऊपर से हाँ ऊपर। हाँ हाँ, तो मतलब इतना मेहनत के बाद फिर अचानक से वो हाँ। और उसके बाद का ग्रोथ तो अभी तो 1.7 काफी हाँ हाँ भाई अभी व्यूज भी आ रहे कमेंट्स भी बहुत सारा है पहले इतना नहीं होता जो और मैंने ये चीज मैंने नोटिस की मेरे अपने में कि जो चीज में मेहनत लगती है ना जिसमें बहुत टाइम लगता है वो लंबे समय तक रहता है। जैसे रिएक्शन वीडियोस मैंने बना शुरू किया मैं 4 महीने में तो मैं मोनेटाइज हो गया। अच्छा हाँ और इसमें 14 मंथ्स लगे मुझे अच्छा, मोनेटाइज होने में। पर फिर भी आप करते रहे हाँ चलाना है चलाना है बस कभी ना कोई तो वायरल होगा कुछ तो होगा। बहुत बढ़िया। आप ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं करते हुए टेक्निकल या लोगों से कुछ? ऐसा बहुत होता था कि हम तीनों मतलब मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ तो ये ऑफिस का काम कर ही नहीं है अभी अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ मेरे कॉल आ रहे हैं। ऑफिस का काम अभी क्या है मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कभी भी किसी का भी कॉल आ सकता है उसमें तो हम बोल नहीं सकते और जैसे ही कॉल आता है या तो कॉल होने वाला होता है तब थोड़ा काम खत्म करना होता है क्योंकि प्रेजेंटेशन रहता है स्क्रीन शेयर करके तो इसमें ये बोलते हैं कि चलो ब्लॉग बना दो बोले अभी नहीं अभी मुझे काम है तो फिर इतना इरिटेट होता है फिर हमारा झगड़ा फिर ये होता है तो मूड से करना होता है मतलब डेली करोगे तभी प्रैक्टिस करोगे ये करने से तभी आप स्मूथली कर पाओगे। तो ये तो बहुत होता था भयंकर अरे महाखतरनाक। फिर इसको भी मैं बोलता हूँ नहीं अभी मेरे फेस देखो अभी मैं तैयार हूँ तो ये ओके ओके लाइक हाँ तो इन दोनों का ऐसा होता है कि अभी अभी नहीं अभी नहाना बहुत बाकी होता है है। अभी मत करो नेचुरल रहो तैयार होके करोगे तो वो कहाँ मजा आएगा। व्लॉग है आपकी लाइफ दिखा रहे हो तो नेचुरल रहो। तो कभी कभी मेरी भी दाढ़ी बढ़ चुकी होती थी तो अब आपके आप लोग आपका आपकी भी दाढ़ी बढ़ चुकी है आप लोग तो मेरी सफेद दाढ़ी गंदा लगता है तब हमारा भी नहीं आता तो ये सब चीजें होती थी। तो बार बार फिर एक तो मैं बहुत गुस्से वाला हूँ लेकिन अब कंट्रोल करा क्योंकि ये चीजें आगे बढ़नी है तो सबको लेके बढ़ना पड़ेगा। गुस्सा करूंगा तो ये तो फिर दोनों काम ही नहीं करेंगे तो मना समझा के धीरे 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 तो एक्चुअली मैं पहले मार्केटिंग करता था तो कन्विंसिंग पावर भगवान ने दिया हुआ तो इन दोनों को कन्विंस करता था अच्छे से फिर चलो अब हो रहा है। तो मैं ये जब भी साड़ी में से इसका ऐसा होता है कि क्या बोलूंगी मैं क्या बोलूंगी इसमें बोलना क्या है तो मैं बीच में जो भी ये बोलती थी मैं टोकता नहीं। अगर मैं टोकता तो वो कॉन्शियस हो जाती डर जाती कि भाई ये पापा को अच्छा नहीं लगेगा ये तो मैं क्या बोलूं ये होता है जो भी बोलता है चलो करने दो हो रहा है वो क्योंकि आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होता। सबके दिमाग अलग होते हैं सबकी सोच अलग होती है सबके इमोशंस अलग होते हैं सबकी बोलने की स्टाइल अलग होती है। अगर सभी की एक जैसी स्टाइल रहेगी तो पब्लिक को मजा ही नहीं आएगा। तो अभी ऐसा है कि ये जब भी आते हैं तो व्यूज बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ अगर इससे कुछ भी नहीं किया हो हाँ। वाह क्या वृष्टि क्या बात है बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है मेहनत हम दोनों ने की। तो ये है तो उसकी इसकी स्टाइल सबको ज्यादा अच्छी लगती तो मतलब हर एक कैरेक्टर अलग अलग होता है हर एक सीरियल में मूवीज में कोई कैरेक्टर आपको पसंद आ जाता है इसी की वजह से आप देखते हो जी। इनफैक्ट मतलब ब्लॉग में और वीडियो के कंटेंट से भी ज्यादा उन लोगों से कनेक्ट लोगों से लोगों से connected फैमिली होते हैं। जैसा बन जाता हाँ, है। exactly। मैं अभी इतना ब्लॉग नहीं देखता हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिलता है पर पहले मैं बहुत देखता था अच्छा। तो फिर बाद में ये पहले लगता था और मैं ज्यादा ऐसे फोटोग्राफर्स का ब्लॉग्स देखता था तो मेरे को लगता था मैं टेक्निक सीखने के लिए देख रहा हूँ। बाद में ऐसा लगा कि ऐसे उसने एक हफ्ता वीडियो नहीं डाला मेरे को लग रहा है कि आदमी कहाँ गया Exactly। तो वो ऐसा फैमिली मेंबर जैसा बन जाते हैं कि हाँ। हाँ रोज इनसे मिलना है एक बार हाँ तो उनके लाइफ में क्या चल क्या रहा चल है रहा है। उनका
उनको ऐसे कोविड हो गया तो इनके यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो क्या वो सही है कि नहीं, ये सब एक बहुत अलग ही कनेक्शन बन जाता है। हाँ। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि इनको एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं मिला था, ड्यूरिंग द डे थोड़ा बिजी था बिकॉज वो जिम ट्रेनर है, तो जिम से आते हैं उसके बाद एडिटिंग करते हैं, तो उस दिन कुछ काम आ गया था बाहर का, तो वी हैड टू गो आउट। तो उस दिन नॉर्मली हमारा 7 बजे का टाइम है वीडियो रखने का, तो उस दिन नहीं हो पाया था बिकॉज बाहर का काम था थोड़ा, इसलिए। तो उस दिन रात को 10:30 11 बजे 11:30 बजे हमने वीडियो रखा, तो लिटरली एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि आज आपने बहुत इंतजार करवाया, बस दैट इज द क्लिक। हाँ, तो ये तो अब ये होता है कि हमारा मूड नहीं होता ना, फिर भी बनाते हैं। मतलब इस तरह के 10 लोग भी, 10 व्यूअर्स भी हो आपके, हाँ। तो भी एग्जैक्टली, हाँ, और वो अच्छा लगता है कि हाँ, नहीं मतलब- लोग हमारा वीडियो के लिए वेट करते हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं हाँ। हमारे वीडियोस, हम पसंद आ रहे हैं, इसलिए हमें देखने के लिए, हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए लोग वेट करते हैं। तो आप जिनसे मिले भी नहीं है उनसे आपका एक रिश्ता बनता है। हाँ। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो हमें बुलाते हैं उनके घर कि आप आओ हमारे घर। हाँ। ये अच्छा। हाँ। और स्पेशली इसके एग्जाम टाइम पे, जब बोर्ड्स की एग्जाम थी, इतने सारे विशेस और ब्लेसिंग्स आए थे, लिटरली इतना मोटिवेटेड लग रहा था, ये खुद बोल रही थी कि हाँ। अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार ही इतना बड़ा है कि इतने अच्छा। सारे लोग के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और ये वीडियो में भी बोली है कि मैं ऐसे ही कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, सो दैट रियली हिट्स, बहुत मोटिवेशन तो ये कमेंट्स और लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। बहुत होता है। हम हाँ। पढ़ते हैं और लोग सजेशंस भी देते हैं, ये नहीं ऐसा करो, लोगों को क्या पसंद है वो खुद कहते हैं, तो वो हम ऐसा करेंगे तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। हाँ, ये एक्चुअली सही में ये बहुत पावरफुल मीडियम है कि आप हाँ। इतने सही में फैमिली ही बन जाता है। Family हाँ। बन गई। ये बात मतलब आप, मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए वीडियो कि Right. रोज ऐसे आए, हाँ। सब देखते हैं। हाँ, देखते हैं। जितने भी 1-2 लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पर हाँ ये भी हुआ है कि 1-2 लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी कर वो भी रहे आते हैं। हैं। वो तो रहता है ना। नेगेटिव कमेंट भी आएगी, डिसलाइक्स भी आएंगी, क्योंकि आप सोचो कि हम लॉकडाउन के टाइम रामायण वो ये सब चलता था, जो ये हाँ, है हाँ, ना, हाँ। तो उसमें भी डिसलाइक्स आती थी, रामायण में डिसलाइक्स। अच्छा। तो भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते थे, हम तो इंसान हैं। तो उनको वो सब ऐसे कभी ऐसा लगा कि डिमोटिवेटिंग ऐसा लगा हाँ। कुछ? नहीं, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डिप्रेसिंग लगता था, फिर पता नहीं अचानक भगवान ने ही ऐसा दिया कि क्या पता नहीं, वो नहीं बोलते हैं कि कुछ बहुत कंटिन्यू अच्छा चलता है तो किसी की नजर लग जाती है, इसलिए काला टीका बहुत जरूरी है। तो मैंने इनको बोला था कि इसको एक काला टीका समझो, डिमोटिवेट मत हो, पता नहीं वो अचानक से ही दिमाग में आया। हाँ, हाँ, और बोली इसको काला टीका समझो, क्योंकि नेगेटिव लोग भी अपने साथ चाहिए, तो ही हम एग्जैक्ट वो ना बैलेंस कर सकते बात हैं, तो बिल्कुल वरना सही है। तो कोई हेटर्स होंगे तो ही कोई फैंस होंगे आपके। फैंस हाँ, होंगे, बात सही है। एग्जैक्टली, आगे बढ़ने के लिए हेटर्स भी जरूरी बिल्कुल जरूरी है। एडिटिंग आप ही करते हैं? है। हाँ, मैं ही करता हूँ। अच्छा। तो उसका आप, पूरा श्रेय इनको ही जाता है। अच्छा तो आपको ऐसे इंटरेस्ट था ऐसे एडिटिंग और ये सब में? क्यों आप तो फिल्म में एक्चुअली हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी लगती अच्छा, हाँ। मतलब आपने कब से स्टार्ट किया था फोटोग्राफी? कब से? है। फोटोग्राफी मैंने 2018 से स्टार्ट किया। अच्छा, कभी ऐसा आपको मतलब टेक्निकल चैलेंजेस कुछ फेस करना पड़ा कि कुछ सॉफ्टवेयर सीखना पड़ रहा है या कुछ वो सब चीजें आपको पहले से आता था या? नहीं, मैंने यूट्यूब से ही सीखा। अच्छा। हाँ, मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ, तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा कि कैसे एडिट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे म्यूजिक डालते हैं, ये सब इसी में से मैंने सीखा। तो आपको ये ऐसे मतलब एज एन ऑल्टरनेटिव फुल टाइम प्रोफेशन की तरह आप सोचते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक। अगर ये चल गया अच्छे से, तो हम दोनों ने यही सोचा है कि ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रही है। अच्छा, हाँ, वाह, फिर पूरा कार में भारत दर्शन करना है। अरे वाह, ये तो बिकॉज इनको और ड्राइविंग बहुत ही का पसंद है, अच्छा, बहुत शौक है। बहुत शौक है ड्राइविंग का। तो अभी मेरा ये है कि भी केरला तक जाना है, 2200 किलोमीटर गाड़ी लेकर जाना है। हाँ, तो इससे ज्यादा मतलब हर बार मतलब हर जगह घूमते रहो, पूरा इंडिया दिखाते रहो, ये है। अगर ये अच्छा सा चल गया, स्पॉन्सर मिलने लगे तो भी छोड़ूंगा नहीं।
अरे बहुत सही। हाँ आपने कभी ऐसे स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश की है? अभी तो कहाँ मिलेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। हाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे 25,000 1 लाख इतना होगा तब ये स्पॉन्सर्स मिलेंगे, हाँ क्योंकि ऑडियंस ही कम होगी तो देखने वाला भी उतना ही होगा, क्योंकि व्यूज ज्यादा आएंगे तभी स्पॉन्सर्स मिलेंगे। तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो आगे मिलेंगे तब स्पॉन्सर्स मिलेंगे, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी ये होगा। हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा इसमें हाँ मतलब 2-3 साल भी लग जाता है हाँ। अपलोड करने में एक्चुअली एक उस जगह पे, पर उसके बाद एकदम एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ होते जाता है हाँ। एकदम ऐसे मिलियन में। बस तो तो ये जिस तरह देखना से है कि प्यार ये मिल रहा है गुजराती लोगों का, हाँ उस हिसाब से बस यही विश करते हैं कि ऐसा प्यार ऐसा सपोर्ट कंटिन्यूअसली रहता रहे हमारे साथ और व्यूअर्स आए और हमारा चैनल आगे बढ़े एंड एग्जैक्टली अगर हाँ उस तरीके से तो और दूसरी बात कि हम ये नहीं सोचते कि हम व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं, हाँ हम ये सोच के चलते हैं कि ये हमारी मेमोरीज बढ़ रही है, हाँ ये करने में हमें मजा आ रहा बहुत है। अच्छा अप्रोच है actually। हाँ हाँ मतलब हाँ वो आप व्यूज के बारे में सोचने लगोगे या क्या सक्सेस का मैट्रिक्स आप क्या रख रहे हो, आप है कि अगर आपको ऐसे प्यार चाहिए लोगों का, वो अगर आपके लिए सक्सेस है तो इट्स मच बेटर। एग्जैक्टली ये एक पढ़ाई जैसा है, जैसे अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हो कि नहीं मेरी एग्जाम है चलो एग्जाम के लिए मैं उतना पढ़ लूँ, तो वो याद भी उतने तक ही सीमित रहेगा। बट आप फ्यूचर के लिए अपने लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं यार मुझे ये लाइफ में आगे काम आएगा, तो ये सिर्फ एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, पर पूरा लाइफ टाइम आपको ये चीज याद रहेगा। सो वीडियोस भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं कि ये हमारी मेमोरीज है, आगे जाके हम इसको देख के एंजॉय करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। कभी कभार ऐसे कुछ वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं, हमारी मेमोरीज तो बन रही है ना। ग्रेट अप्रोच, ग्रेट हमारे लिए खुद के लिए करो। खुद के लिए उसकी तुम जो ब्लॉग करती हो हाँ मतलब अभी जो फिल्म देखने गई थी हम्म। कैमरा लेके दोस्तों के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? कि दोस्त तो हमेशा ऐसे ऐसे खड़े रह जाते हैं कि नौकरी नहीं है, इतने अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तैयार होना शुरू हो जाते हैं लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी है जिसको एक बार कैमरा हाथ में पकड़ा ना तो कॉन्फिडेंट आता है, तो मैं लेती हूँ तो मेरे हाथ से छीन के खुद शूट करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह ग्रेट। मतलब हाँ वो मेरे को बहुत स्कैरी लगता है कि मैं ठीक है खुद तो कर लिया, दूसरों को इन्वॉल्व कराऊंगा, वो लोग अनकंफर्टेबल हो गए तो मैं उनके सामने अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। राइट तो वो चीज मैंने देखा उनको कि एक दो उन्होंने- बार मिलेंगे तो ऐसा लगेगा, बट एक बार यूज्ड टू हो जाएंगे फिर तो क्या उनको सहन ही करना हाँ। पड़ेगा मुझे। ये भी अच्छा अप्रोच है। तो यह है कि ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि एक्चुअली लोग कुछ सोचते ही नहीं होते, हम ही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ ये बात तो सही है। तो खुद को करना है, अगर कोई चीज आपको सेल करनी है तो शर्म छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपका क्या ऐसे मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है वीडियो बनाने का, मतलब रोज बनाने का वैसा है कि हफ्ते में ये दिन रोज बना रोज बहुत मुश्किल से, मतलब कभी कोई दिन छूट जाता है, जैसे संडे है तो संडे में बाहर गए तो संडे को नहीं हो पाता, तो ये एक दो दिन छूट जाते हैं, महीने के 26 जितने वीडियोस बन जाते हैं। अच्छा हाँ ये महीने ये लास्ट मंथ में ऐसा कुछ था कि हम बाहर गए थे, वो नहीं हो पाया तो 4 दिन कम हो गया, तो वो अभी घूमने जाते हैं ना, क्योंकि एडिटिंग के लिए कोई हाँ हाँ तो इसके लिए अगर लैपटॉप होता तो हम बाहर जाकर ये एडिट कर सकते, हाँ है ना, क्योंकि ये मोबाइल में ही होता है, हाँ तो मोबाइल में मैं एडिट नहीं करता, मुझे कंप्यूटर ही चाहिए, तो हाँ, उसी में मुझे मजा आता है, बहुत उतने ऐसे चीज तो उसमें तो मजा ही नहीं, मैं गेम भी नहीं करता मोबाइल। हाँ उसमें मेरे को ये से जैसे हाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में मजा नहीं आता, बड़ा चाहिए तो ये एडिटिंग वगैरह मतलब ये प्रोसेस भी बहुत हाँ टाइम लेता है। टाइम लेता है। और आप कितना शूट करते हैं और उसमें से कितना वीडियो बनाते हैं? सोचो हम नाथद्वारा गए तो हमारे क्लिप्स थी 300 के ऊपर क्लिप्स थी, 300 क्लिप्स। बनता है 15-20 मिनट का मैक्सिमम। अच्छा great। तो इसमें से इतना बनाना होता है और हर एक को याद करना पड़ता है कि ये इस दिन में लिया हाँ, था, हाँ। इस दिन में लिया था। वही मैं सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसे भूल जाता हूँ कि ये कहाँ का था कब तो था। एक दिन तो उसके लिए ही जाता है कि भाई 300 क्लिप्स है तो डे 1 का एक फोल्डर बनाते हैं, डे 2 का एक अलग फोल्डर, तो वो फोल्डर बनाने में ही आधा टाइम तो उसमें ही चला जाता है। और डे वाइज भी होता है ना, हाँ कि एक दिन में हम यहाँ उठे, यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, और इसमें इतने इतने क्लिप्स गए,
तो पूरा अरेंज करना पड़ता है फिर डालना, तो मेहनत बहुत लगती है। एग्जैक्टली यही, और मेरा प्रोजेक्ट भी एक्चुअली इसी चीज को जानने के लिए है कि हाँ। ये जो पीछे ये चीजें चलती है लोगों को दिखता नहीं दिखता ना। नहीं है, हाँ। हमको मतलब ऐसे, मैं भी जब बनाना शुरू किया उससे पहले मेरे को भी लगता है तो कैमरे में देख के बोल रहे हैं हो गया, हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको इतना सोचना पड़ता है, फिर ये बोल रहा हूँ तो इसके साथ कौन सा शॉट जा सकता है, हाँ। क्या दिखाना है, हाँ, वो सब आप मतलब कैसे डिसाइड करते हैं। मीम्स भी डालता था पहले मैं। हाँ हाँ हाँ, आपने पहले देखा के है। हिंदी के ब्लॉग में ऐसा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाद में ये कदाच कॉपीराइट ना आ जाए, वापस से पंगा हो जाएगा, तो मैंने मीम्स डाला और छोड़ दिया। मैंने चलो अब छोड़ो, अब मैं ये वापस सोच रहा हूँ कि वापस स्टार्ट। अच्छा अगर मीम्स होगी तो शायद मोनेटाइज नहीं होगी, रीयूज कंटेंट पे आ जाएगा, तो ये था, इसलिए मैंने फिर बंद कर दिया, चलो देखते हैं। तो फिर मुझे सब पूरा वीडियो बन जाने के बाद मैं वापस देखता था, सभी मीम्स देखता था कि इसके बाद इसका क्या होना चाहिए, अगर ये सीन के बाद ये रखूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा फिर मैं इसे दिखाता था कि ये कैसा लग रहा है, फिर हम दोनों करेक्शन करते थे फिर डालते थे। अच्छा, बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है काफी। हाँ, क्योंकि मतलब, और ये मैं जब सर्च कर रहा था दवात ब्लॉगर्स, आपका चैनल सबसे पहला आया था। अच्छा। हाँ, और मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे है भी नहीं, हाँ। क्योंकि मेरे को कोई मिल ही नहीं रहे थे। Okay. फिर आपका चैनल आया और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि पूरा फैमिली साथ में ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, जो कि मतलब बाकी सब अपना फैमिली को दिखाते तो है, लेकिन बाकी लोग ऐसे एक्टिवली पार्ट नहीं लेते। नहीं। हाँ, right. आप तीनों इक्वली मतलब उसमें आ रहे हैं, हर वीडियो में तीनों कैरेक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं, उनमें कुछ हो रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कल मैं वो वाला देख रहा था, जो वो फ्रेंड्स। हाँ, जो फिल्म देखने जाने वाला जो था, हाँ, उसमें वो चीज मुझे इतना अच्छा लगा कि तुमने वीडियो वहां पे बनाया, उससे स्टार्ट हो रहा है, फिर एकदम से आप बोल रहे हो कि हाँ वो देखने गए। हाँ, तो पूरा ये- का सिचुएशन, उधर का सिचुएशन, हाँ। दोनों जगह पे क्या चल रहा है। हाँ, ये बहुत मतलब ऐसे मतलब पूरी फैमिली वाइड पूरा क्या चल रहा है सब चल रहा है, मेरे को दिख रहा है, जो कि बहुत बहुत ही मजेदार है। हाँ। तो इसके आपको ऐसे बाकी क्या क्या हॉबीज है आपके, या इसके इनकी अलावा सबसे बड़ी हॉबी है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग? ड्राइविंग, Driving. नॉट ट्रैवलिंग। गाड़ी में कहीं भी जाओ चलेगा। ट्रैवलिंग हमारी हॉबी है, बट इनकी हॉबी है ड्राइविंग। ड्राइविंग। सही है। मिलो से मिलो चलता रहूं बस। तो आप तो मतलब ये प्लेटफॉर्म का एक खासियत ये भी है कि आप ड्राइविंग को भी एक तरीके से कैरियर बना सकते हैं आपकी। क्योंकि ये भी एक बिजनेस ट्रिप ही हुआ ना, एग्जैक्टली। हाँ। घूमने का घूमना हुआ, बिजनेस ट्रिप भी हो हाँ, गया। हाँ, अगर कोई मतलब होटल में रुके तो वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको मतलब एक तरीके से ड्राइविंग आपका करियर भी है, हाँ। ऊपर से बहुत अलग तरीके से वो करियर है, Right. आप वीडियो भी बन रहे हैं उसका, मतलब तो हॉबी भी देखा जाए तो वैसे कनेक्टिंग हो रहा है कि इनका ड्राइविंग है, हमारा ट्रैवलिंग है। तो दोनों का काम हो गया। तीनों का साथ हो गया, तीनों का एक साथ हॉबी हो और रहा उस पे है। काम भी हो रहा है। काम भी हो रहा है, काम भी उसमें हो रहा पैसे है। आ रहे हैं, तो प्रोफेशन उसी चीज का है जो शौक है। वही। तो बहुत प्लस मुझे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक, मतलब एक्सरसाइज करना, जिम में काफी टाइम से कर रहा हूँ, वो शौक है उसका। फिर मुझे डांस का बहुत शौक है, हम अच्छा। तीनों को है। हम तीनों वाह। को हम तीनों को हम स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे आप देखेंगे तो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड अच्छा। कंटिन्यूअसली, बिकॉज तीनों को इतना शौक है, वो उस हिसाब से जो फंक्शंस है उस हिसाब से कॉस्ट्यूम पहनो, उस हिसाब से वाह। तैयार हो, नाचो उस हिसाब से। मेरे से गरबा कभी हो ही नहीं पाया, मैंने कोशिश किया, हाँ। वो स्टेप ही नहीं समझ में आता, मैं करने जाता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर निकल जाता हूँ, क्योंकि वो सर्कल आगे बढ़ रहा है और मैं एक जगह पे याद कर रहा हूँ क्या स्टेप है, तो मैं निकल जाता हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाया कभी। मुझे ये बहुत मतलब काफी ऐसे स्टेप्स भी होते हैं नवरात्रि में जो इन दोनों को ही आते हैं, मुझे नहीं आते। लेकिन मैं ये सोचना छोड़ देता हूँ कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, खुद को मजा आ रहा है ना, हाँ, एंजॉय करो, मतलब डांस उसी का प्रोसेस है कि आप खुद एंजॉय करो। मजे करते हो। हाँ, और लकीली एक चीज ऐसी है कि हमारे तीनों की हॉबीज मैक्सिमम हॉबीज मैच कर रही है, हाँ, एक्सेप्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग। हमें जैसे गाना सुनना सबको पसंद है, डांस करना सबको पसंद है, ट्रैवलिंग सबको पसंद है, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो नाइट लाइफ एंजॉय करना अच्छा। तीनों को उतना पसंद है। वाह। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि तीनों की हॉबीज मैच आप हो बहुत रही कूल है। फैमिली।
फोटोग्राफी Photography। बहुत शौक है उसका। फिर कुकिंग का शौक है, मैं सब कुछ बनाता हूँ। बहुत। मैंने वीडियो देखा। एक्चुअली मैं केरला से हूँ, मेरा मायका केरला अच्छा। से। बेसिकली वी आर गुजरातीज बट आई एम बोर्न एंड बॉट अप देयर। तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और वो लोग वहाँ पे एक घर है अच्छा। हमारा। तो वहाँ का केरला जैसे ओणम आता है, तो ओणम इज अ केरला फेस्टिवल। तो वहाँ पे जो मेन यहाँ पे जैसे उंधियू और वो सब जलेबी फाफड़ा यहाँ की जैसे गुजराती स्पेशलिटी है, वैसे वहाँ पे ओणम के दिन वहाँ का सद्या बोलते हैं उसको। अच्छा। जैसे सांबर, चावल, रसम, बहुत सारी चीजें होती है। तो वहाँ की एक सब्जी है स्पेशलिटी जिसको अवियल करके बोलते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे हम लोग उंधियू, उंधियू में ऐसा है कि सारी सब्जी आ जाती है। वैसे केरला की ये अवियल है जिसमें ऑलमोस्ट सारी सब्जी आ जाती है। इतना अच्छा बनाते हैं ये। तो एक मलयाली को टेस्ट करवाया कि बोला मुझसे हमसे ज्यादा अच्छा ये बनाते हैं। और एक्चुअली केरला का प्रॉपर टेस्ट, हम लोग एक बार केरला के यहाँ पे एक मणकम करके एक रेस्टोरेंट खोला है, केरला का है। वहाँ पे गए, एक बार मंगवाया केरला के आइटम, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ की हूँ तो बचपन से वही सब खा के बड़ी हुई। तो मंगवाया तो बिल्कुल टेस्ट नहीं। फिर मेरी बहन, हम लोग सब साथ में ही गए थे कि नहीं जीजू, खाना है तो आपके हाथ से खाना है, वरना नहीं खाना है। आपका तो पहला वीडियो भी ऐसे आप कुकिंग करने वाला था उसमें। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं फिर? मुझे वैसे देखा जाए तो 7 लैंग्वेज। कौन कौन से लैंग्वेज है? गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, मराठी, कोंकणी। तो मराठी और कोंकणी में उतना फ्लुएंसी नहीं है, बट वो लोग क्या बोलते हैं वो सब समझ आ जाता है। तो हम मलयालम और ये तमिल मूवी भी देखते हैं, ये ट्रांसलेट करती है और मैं भी। ये तो बहुत सही बात है। हमको तो हिंदी में देखना पड़ता है जिसमें मजा नहीं आता। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। और दृष्टि आगे क्या सोचो? अभी 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 ऐसे सोचने का कुछ उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा, पर फिर भी थोड़ा प्लान करके रखना है। ऐसा कुछ मतलब व्लॉगिंग को एज अ करियर लेने का कुछ मन है? पापा का है ना, मैसेज पापा के। वो तो मेरे लिए करती है, इससे तो वो देखना उसे अच्छा लगता है, सबके ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है। दृष्टि की दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि जब भी वो कुछ ब्लॉग बनाती है अपना, जैसे ही वो ब्लॉग बना लेती है, स्टार्ट करके देखती है मेरा फेस यहाँ से प्रॉपर आया, नहीं आया, नहीं आया, चलो वापस बनाओ डिलीट करके, नहीं ये ठीक से नहीं आया। परफेक्शनिस्ट, नाइस, मल्टीपल टेक्स। मैं कभी नहीं देखता ऐसा, मैं खाना बनाने के बाद चखता भी नहीं और व्लॉग बनाने के बाद देखता भी नहीं। ये तो But see, that is the difference between a girl, a teenager and a boy. कि भाई मैं परफेक्ट लग रही हूँ, इधर से वो उधर सब से तो कुछ होता है प्रॉब्लम लड़कियों नहीं में। है। तुमको अभी भी वो मिस्टर बीस्ट के क्या फ्लाइंग बीस्ट Flying Beast। अभी भी उसके ज्यादा पसंद है? हाँ। रिमोरो ना? हाँ, रिमोरो ब्लॉग्स में बहुत, उसमें चैलेंजेस तो सब आता है। अच्छा, हाँ, एक है challenge। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा पारिक ब्लॉग्स के साथ। आप सब्सक्राइब कीजिए इनको, देखिए हाँ सीख लिया मैं भी थोड़ा सा ये चीज़ है। हाँ बिल्कुल, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। आप अपनी मन की बातें बताइए। चलिए, बहुत मजा है आपके साथ, बहुत मजा है। हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस ही था ये। So thank you also. Thank you for considering us. कि भाई आपको हमारा चैनल अच्छा लगा इसलिए आप हमें इंटरव्यू लेने आए। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा, पूरी फैमिली साथ में ब्लॉग करते हैं। थैंक यू चलिए थैंक यू चलिए भाई, बाय 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 बाय। बाय। તો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી ઇન્ટરવ્યૂ થઈ ગયું છે અને અત્યારે વાગે 12:15 અને આ બંને છે ને, બંને ક્યારની દીકરી મને ક્યારની એવું કહેતી હતી કે ભાઈ આજે મારે આ ડ્રેસ પહેરું, મેં કીધું ના આ પહેરલે ને તો આ પહેરું, હવે પહેરી લીધો ભાઈ, હું કહેતા જે કરવું એ કર, પછી જે કે તમે કરને એક્ચ્યુઅલી થીમ પ્રમાણે સેટ થતો તો એટલા માટે મેં કે એટલે બીજું કોઈ પછી ત્રીજી reason ચોથી વાર પૂછવું હોય ને કે હું આ પહેરું, મેં કીધું ભાઈ પાંચમી વાર પૂછ્યું ત્યારે પપ્પાએ કીધું કે તું પહેરી લે. હા દીદી આ પહેરી લે, તારે ઈચ્છા આજ છે તું બકા પહેરી લે હો, પણ તમે લોકો કયો નથી સારું લાગતું તો સારું તો લાગે જ છે, મગર ના નથી પાડતો, એટલે વસ્તુ એ છે કે જે કરવું જ છે તો પૂછવું શું કરવા, તમે પૂછીને પોતાની મરજીનું જ કરો અને પછી કહો તમે
રાજેશ્રી કે પણ તમે પૂછીને કહો કે ભાઈ હું તમારું જ બધું માનું છું તો એવું ના હોય. Oh, that and this doesn't get connected, okay? That and this doesn't get connected. બંને પણ અલગ આ અલગ પહેરીને આ પહેરીને તને શું તેરા જીભ બાવડો इसका जीभ बहुत बावड़ा होता है. कितना बावड़ा हो गया है ये आप बताओगे कि मैं बताऊं? आप मैं नाना मम्मी मैं તો આ લોકો બહુ બાવડા જીવ આ લોકોને થાય ને મારો એક કરી નાખે છે હો, સાચે. સાહેબ, પરિવાર બાવળા બાવળો થવાનું છે. તો તમારાથી જ ચાલુ થયું છે. હે? કંઈ પણ કહો, બાવળા થવાનું તો તમારાથી જ ચાલુ થયું છે. પણ એ કેરેક્ટર જ જોરદાર હતું તો બધા. પછી